और हेडलाइन के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करबो एक ऐसना घटना के खबर के संग में जिन अपन आप में बहुत ही रहस्यमय है और दर्दनाक तको है। बात है कांकेर शहर के नवा बस स्टैंड स्थित बस्तर लॉज में पति पत्नी हा दो मासूम लड़का मन के संग में फांसी लगा ले हवाए। चारों के मौत हो चुके हैं। बता दें कि फांसी लगाए के कारण अब तक पता नहीं चले हैं। वो एसपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारी मन मौका में पहुंचे हैं। जांच जारी हवाए। फिर पति पत्नी दोनों के ही हाथ पाछूले बंधाए मिले मामला हा संदिग्ध दिखाई पड़त है। पहली नजर में ये लगत है कि दोनों मन लड़का ला जहर दे के बाद पति पत्नी आत्महत्या करे हवे। दोनों लड़का की उम्र 8 ले 9 बछर के बताए जाते। वही पति पत्नी बुधवार के कांकेर के न्यू बस स्टैंड में स्थित बस्तर लॉज में पहुंचे। गुरुवार बिहनिया ले संझा तक जब दरवाजा नहीं खुली से तब पहली लॉज संचालक हा दरवाजा खुलवाए के प्रयास करी से। जब मामला संदिग्ध लगी से तब तत्काल जानकारी कांकेर कोतवाली पुलिस लगी से, जेकर बाद एसपी सलभ कुमार सिन्हा अधिकारी संग मौका में पहुंचे ने और रजिस्टर में मृतक हा अपन जानकारी जितेंद्र दिवांगन और पत्नी सविता के संग में लड़का मन के गुनगुन और टुक नाम दर्ज कराए हवाए। हालांकि अब पुलिस हर एंगल ले जांच जिन्हें तिन करत है। तो सीसीटीवी फुटेज तको आगू आए है लॉज के कि कौन तरह ले ये पूरा जिन मामला है तेन अब संदिग्ध भी लगत है। काबर के चारों परिवार के चारों सदस्य के डेड बॉडी जिन है तेन एक लॉज में मिले हवाए। फिर संदिग्ध ये से थी काबर की पति और पत्नी दोनों के ही लाश फांसी ले लटके मिले है। फिर एक बाद संदिग्ध एकर स्थिति लागत है काबर की दोनों के ही हाथ पांचों कोती बंधाए है। ये बस स्टैंड में जो बस्तर लॉज है यहाँ पे सूचना मिली कि 9 नंबर कमरे पे एक परिवार आकर के रुका हुआ, तो उसमें जो हस्बैंड वाइफ है वो फांसी के फंदे पे झूलते हुए नजर आए और जो बच्चे हैं उनके जैसे झाग निकला, ऐसा संभवतः लग रहा है कि उनको जहर दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा जाँच हम हमारे एंगल से कर रहे हैं, तो ऑफिसर की टीम भी है मौके पर, जो भी उनकी रिपोर्ट रहेगी उसके हिसाब से। तो एक संदिग्ध और बहुत ही दर्दनाक ये मामला है जिन आगू आए हैं। ये मामला ऊपर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अमित ये बेरा हमारे मल्ला दी ओकर मन ले ज्यादा जानकारी लेबो। अमित, जेन तरह ले ये पूरा मामला हवे, पुलिस कौन कौन एंगल में जांच करते काबर कि मामला दर्दनाक है और रहस्यमय घलों के हो चुके हैं। काफी दुखद घटना है और ये जो परिवार है रायपुर से बाइक से 3 तारीख को लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास कांकेर पहुंचा था और बस्तर लॉज कांकेर के नए बस्तर में स्थित है। वहाँ पर लॉज में उन्होंने ये बोलकर रूम लिया था कि हमको कल जगदलपुर निकलना है, इसलिए रात्रि विश्राम करना है। बच्चे छोटे छोटे हैं, ये पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे। मैं आपको बताना चाहूंगा 7 साल का लड़का और 4 साल की ये लड़की थी के साथ में, और ये लोग जब पति पत्नी और ये दोनों बच्चे को लेकर पहुंचे इलाज में 3 तारीख को ये लोग रुके हैं और 9 बजे के आसपास ये खाना खाने बाहर निकले हैं। खाना खाने के बाद जो रूम में के अंदर गए हैं, इसके बाद जिसको पीछे देखा है कल दिन भर जब ये रूम से बाहर नहीं निकले हैं तो शाम को होटल संचालक ने पहले तो खटखटाया और जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो इन लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पे पहुंची है, दरवाजा को तोड़कर जब अंदर देखा तो काफी दुखद घटना सामने आई है। 2 बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे गुनगुन और टुक जो है वो पलंग पे पड़े हुए थे और दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा पति जितेंद्र देवांगन और पत्नी सविता देवांगन की फंदे में लटकी लाश मिली हुई थी। दोनों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। पुलिस मौके पे पहुंची हुई है, सीसीटीवी खंगाल रही है। क्योंकि ये लोग बाइक से आए हैं, इनके पास कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए हैं, इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच करने की में लगी हुई है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और इनके परिजनों को भी सूचना दी गई है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, परिजन भी कांकेर पहुंच चुके हैं, पर उनको भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये जो जगदलपुर उन्होंने बताया है उनके कोई रिश्तेदार वहां पर नहीं रहते हैं, परिजनों का कहना है। चूंकि परिजन काफी दुखी हैं और पुलिस अभी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई है। अभी सुबह जब पीएम होगा उसके बाद फिर पुलिस परिजनों से पूछताछ करेगी। जी अमित, अगर अभी तक की बात करन तो अभी तक की पुलिस कार्रवाई जिन तरह ले होएगा, पुलिस ला कोनो भी सुराग लगे काबर की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं और जम्मो जानकारी जुटाए जाते हैं, अभी तक का कोनो भी सुराग लगे है? देखिए पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे थे। पुलिस की पूरी टीम, फॉरेंसिक की टीम, सभी टीम यहाँ पर मौजूद थी। सभी ये जानने में लगे हुए थे क्योंकि
सुसाइड नोट कोई बरामद नहीं हुआ है और परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं जिनसे उनकी बात हुई है कि ये लोग कहाँ जा रहे थे, क्यों निकले हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पति पत्नी दोनों के ही हाथ बंधे हुए हैं और जो फांसी लटके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, दरवाजा अंदर से बंद था, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उनको निकाला है। तो प्रथम दृष्टया पहले सुसाइड की आशंका जताई जा रही है, पर पूरे परिवार ने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और मुंह से झाग निकल रहा था। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने अगर बच्चों को जहर दिया है तो जहर की भी कोई चीज वहां पर नहीं मिली है। तो पुलिस हर एक एंगल की बारीकी से जांच कर रही है और पीएम के बाद ही एक्चुअल चीजों का खुलासा होने की बात सामने आ रही है। जी जी, चलो अमित हमार मन संग कांकेर ले जुड़े हुए, फिर ये भी रहा हमार मन संग तहसीन घलो के रायपुर ले जुड़े थे, उहुले बात करबो। तहसीन जेन तरह ले कांकेर के ये पूरा मामला आगू आए है, यही तरह के कई मामला और भी हो चुके हैं जब पूरा सामूहिक खुदकुशी पूरा परिवार करे हवाए। यही तरह के एक मामला है, फिर ये जिन मामला है तो दूसरा मामला ले अलग एकर स्थिति लगत है। कबर की दरवाजा अंदर ले बंद रही से और दोनों ही दंपत्ति जो है पति पत्नी दोनों के हाथ बंधाई रही से और लड़का मन के जहर दे के मौत हुई है। देखिए जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं तो ये दिल दहला देने वाली घटनाएं होती है और ये समाज के लिए सोचनीय और विचारणीय हो जाती है कि ये ऐसे हालात क्या बनते हैं, क्यों बनते हैं और जिस तरीके से इतना आत्मघाती कदम जो है ये लोग उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से राजधानी से के एक परिवार जो है, जो कांकेर के एक लॉज में एक संदिग्ध अवस्था में जो प्रथम दृष्टया खुदकुशी करना की घटना एक सामने आई है, तो ये बड़ी अभी भी पुलिस के लिए, लोगों के लिए काफी सोचनीय विचारणीय है कि ऐसे क्या हालात बने, क्यों बने। तो ये अभी पुलिस हालांकि फिलहाल इसमें जांच कर रही है और क्यों इनकी मौत हुई, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे जो अगर परिस्थितिगत साक्ष्यों की अगर बात करें यहाँ पे रचना, तो जिस तरीके से दो मासूम बच्चों को पहले जो जहर देके उनकी हत्या की गई, उसके बाद जो पति पत्नी हैं वो फांसी के फंदे पे लटके हैं। और यहाँ पे एक बात बड़ी सामने आई है कि जिस तरीके से वहां पे दोनों पति पत्नी के हाथ जो हैं पीछे बंधे हुए हैं, तो ये सवाल, कई बड़े सवाल खड़े करता है इस पूरी घटना में। क्योंकि अभी तक की अगर पुलिस के बताए अनुसार अगर बात करें तो उसमें जो अंदर से दरवाजा बंद हुआ है और जब जो लॉज के जो लोग हैं उन लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी है तो जब पुलिस मौके पहुंची तो दरवाजा तोड़ा गया है। तो अभी तक जो है परिस्थितिगत साक्ष्यों के अनुसार इसमें सुसाइडल मामला इसमें पहले प्रथम दृष्टया पहले नजर आ रहा है, लेकिन अभी जो है पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा कि यह आत्महत्या और इतना बड़ा आत्मघाती कदम इस परिवार ने क्यों उठाया। अब इस परिवार की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इसके बारे में बात सामने आई कि जो जितेंद्र देवांगन है, जो घर का मुखिया था, वो अपनी पत्नी के साथ रायपुर स्थित यहाँ पे किराए के मकान में रहता था और दूध का व्यवसाय करता था, दूध बेचने का व्यवसाय ये करता था। अब ऐसे हालात क्या बने, ऐसी परिस्थितियां क्या बनी कि ये कांकेर जाके एक लॉज में किराए का कमरा लेते हैं, वहां पे अब पहले अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करते हैं, उसके बाद वह फांसी पे के फंदे में लटक जाते हैं। तो अभी जिस तरीके से इन सभी जो इस पूरे आत्मघाती कदम के बाद जो पूरे कांकेर समेत पूरे राज्य में ये चर्चा का विषय है, ये पूरे परिवार का जो आत्मघाती कदम उठाया है और इसके जो सारे सवाल हैं वो भविष्य के गर्त में है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये पुलिस इसमें किस तरीके से बारीकी से जांच करती है और ऐसे क्या हालात बने, इनको आत्मघाती कदम उठाना क्यों पड़ा। तो ये जो है अभी जो आने वाली जो जांच है पुलिस की वो उसमें क्लियर होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से ये परिवार रायपुर से चलता है और रायपुर से जाने के बाद कांकेर पहुंचता है, तो अभी क्योंकि कोई बताने वाला ये नहीं है कि ये परिवार रायपुर से कांकेर गया क्यों, और गया तो वहां पे लॉज में रुका और लॉज में रुकने के बाद इतना बड़ा कदम वहां पे उन्होंने उठाया है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा ही ये मामला सामने आया है। निश्चित तौर में तहसीन सवाल कई खड़े होते ये पूरा हादसा ले, पूरा घटना ले, अब देखना हो कि कौन तरह ले जांच में बात निकल के सामने आते। अमित और तहसीन, आप दोनों जन के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर। खबर ऊपर नजर बना के रखो। तो एक दर्दनाक हादसा, रायपुर के रही परिवार कांकेर में जाके सामूहिक आत्महत्या करे है, एक ऊपर IBC 24 के संलग्न नजर रही। फिर ये मेरा बढ़बो आगे सुकमा ले एक बड़ी खबर आप बता दें, यहाँ जिला भर में तूफान हाथ तबाही मचाए हवा। कन्या छात्रावास क्रमांक 1 के एक छात्रा के ये हादसा में मौत हुई हवे। छात्रा के ऊपर पेड़ गिरेले, छात्रा के सिर में गंभीर चोट आए रही से, जिमा सुकमा SDM प्रीति दुर्गम हा एक पुष्टि तको करे है। बता दें कि तोंगपाल ले जगदलपुर जाए वाला मार्ग में ये पेड़ गिरे रही से और छात्रा के सिर में ये पेड़ गिर गए रही से, जेकर बाद इलाज के दौरान होकर मौत हो गई है। ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजा राठौर ये बेरा हमारे मन संग जुड़त है। चलो एक बार फिर संपर्क करे की कोशिश करबो, फिर तस्वीर घलो के आप मला दिखाथन कि कौन तरह ले तूफान के बाद यहाँ कई पेड़ गिरे हवाए।
तूफान हा यहाँ तबाही मचा है। जगदलपुर जवैया रद्दा में कई जगह में पेड़ गिरे हैं और इसने ही एक हादसा में एक छात्रा के सिर ऊपर पेड़ गिरेले ओला गंभीर चोट आए रही से। ट्रैफिक के घलो यहाँ जाम होए हवा। बता दन की तबाही जिन्हें टेन मचे है और मौसम विभाग सल्लाग अलग अलग क्षेत्र में अंधड़ और आंधी तूफान के जिन आसार है तेन तक जताए रही से। और सुकमा में काली बहुत ही ज्यादा तबाही जिन्हें तेन माचे है अंधड़ के सेती और तूफान के सेती जिमा एक छात्रा के मौत तक हो गए है। ये तस्वीर घलो के आप मन देखा था कि कौन तरह ले जगह जगह में पेड़ गिरे है जेकर ले जनजीवन यहाँ प्रभावित हुए है, आवागमन प्रभावित हुए है। पेड़ गिरे ले कई जगह में ट्रैफिक घलो के जाम रही से। हमारे सहयोगी राजा राठौर ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे मन संग जुड़त है। जी राजा, देखिए ये कल का मामला है। कल शाम पूरे सुकमा जिले भर के अलग अलग इलाकों में तेज अंधड़ हवाओं के चलते सड़क पे जहां कई पेड़ गिर जाने से जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, वहीं जो सुकमा जिला मुख्यालय में कन्या छात्रावास है वहां पर एक पेड़ गिरने से एक जो छात्रा है उसके सिर में चोट आई थी, जिसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस मौत की हालांकि जांच भी की जा रही है। साथ ही जो एसडीएम है प्रीति दुर्गम और साथ ही जो सहायक आयुक्त है आदिम जाति कल्याण विभाग के, वो मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच अभी चल रही है कि आखिर किस स्थिति में छात्रा की मौत हो गई। लेकिन एक दर्दनाक घटना सामने जरूर आई है कि तेज हवाओं के चलते छात्रा की मौत हो गई। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजा। बरबो आगे वो बात करबो राजधानी रायपुर की राम सागर पारा इलाका गोलीकांड मामला में शामिल एक युवक ला पुलिस अब गिरफ्तार कर ले हवा। आरोपी का नाम एक पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस घलो की जब्त करेगी। बता दें कि आगू की पूछताछ में पुलिस बेरा जुटे है। जानकारी के अनुसार 2 और 3 मई के देर रात के हुए गोलीकांड में एक युवक के घायल हुए के घलो खबर पूरा शहर में हवा। हालांकि घटना के सीसीटीवी फुटेज आए के बाद जब शहर में हल्ला हुई से तब पुलिस हरकत में आई से और एक बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार में पहचान करके राजनांदगांव निवासी लल्ला और राहुल मोगरेला गिरफ्तार करेगी है। पुलिस आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार राखे के धारा में मामला दर्ज करके पूछताछ करे थे। बताया जाते है कि ये गोलीकांड शहर में अवैध रूप ले सट्टा के काला कारोबार संचालित करे के प्रतिस्पर्धा में वर्चस्व बनाए राखे बर हो रही से। फिर पुलिस के कना कोनो भी शिकायत नहीं आये और पर्याप्त सबूत के अभाव में पुलिस ये मामला में अभी तक कोनो भी मामला दर्ज नहीं करे हवा। फिर पुलिस के आला अधिकारी मन अब ये मामला की जांच में जुटे हुए के बात जरूर कहा थे और जांच में जो तथ्य आग हुआ ही पर गोलीकांड में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में दवा खरीदी की व्यवस्था ऐसे है कि बीमारी ले परेशान मरीज और त्रस्त हो जाते। बता दें कि इलाज के खर्चा ले दबे मरीज अस्पताल में दवाई के पर्याप्त सप्लाई नहीं होए के सेती निजी मेडिकल स्टोर मन ले महंगा दवाई खरीदे बर मजबूर हवे। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ के सबले बड़े सरकारी अस्पताल मेगाहारा में पाछू 1 महीना ले 30 करोड़ की दवाई की सप्लाई के ऑर्डर पेंडिंग हवे। वही दूसरे बड़े अस्पताल डीकेएस में 1450 तरीका की दवाई की डिमांड भेजेगी रही से। फिर अस्पताल ला 134 तरह की ही दवाई सप्लाई करेगी से। डीकेएस में दवा खरीदी के बजट 3 करोड़ रुपया है। फिर ग्लव्स, मास्क, नीडल तक यहाँ नहीं भेजे जाते। बता दें कि गायनी, बीपी, शुगर, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, ट्रॉमा, मेडिसिन विभाग के दवाई अब खत्म हो चुके हैं और ये अस्पताल में अवैया मरीज मन अब एकर स्थिति यहाँ वहाँ भटके बर मजबूर है। अस्पताल के जिम्मेदार लोगन के कहना है कि ये स्थिति छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन डहार ले दवाई और एनओसी नहीं मिले के स्थिति बने हुए है। दवाई लिखे डॉक्टर तो 27 नंबर में जाओ ऐसा कह करके, तो बोला वहाँ ये दवाई नहीं है, बाहर से मेडिकल से ले लेना बोला। तो ये बाहर आए हैं लेने के लिए। तो दवाई कोई दवाई मिलता नहीं सही, मतलब आधा मिलता है, आधा हमेशा यही हाल मिलता है। दूसरी जगह खरीदना पड़ता है आधा। जब जाओ महीने का दवाई देते हैं बोलते हैं, लेकिन आधा देते हैं, आधा मिलता नहीं है। मैं ऑपरेशन के लिए आया हूँ सर, वो ऑपरेशन यहाँ नहीं हो रहा है सर। हम लोग का 1.5 महीना हो गया सर। और वो आँख का जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे सर। जल्दी से जल्दी हो सके सर, ताकि घर की स्थिति पे बहुत परेशानी है। दवाइयों का जो डिमांड है सीजीएमएससी में भेजा जा चुका है और डीएमई ऑफिस के थ्रू जाता है, तो हम डीएमई ऑफिस को फिर भेज दिए हैं। और अभी डीएमई साहब से बात हुई थी तो दोबारा फिर उसको भेजने के लिए बोले, उसी चिट्ठी को हम दोबारा उनके पास भेज दे रहे हैं। देखिए, दवाइयों की जितनी डिमांड की जाती है वो समय समय पर वो पूरी की जाती है। आने वाले दिनों में जितनी भी डिमांड जो व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है
वो पूरी की जाएगी। इसकी निश्चित टेंडर प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए ज़रूरी है। ये इसलिए मुझे लगता है कि जो डिमांड की जा रही है वो 180 दिनों से पहले पूरी नहीं की जा सकती। नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जो आवश्यक जो चीज़ें होती हैं वो होती है मेडिसिन और उनका इलाज सही तरीके से हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि रायपुर शहर से लेकर दूरस्थ अंचल तक अस्पतालों के अंदर भी या किसी भी प्रकार की जो योजनाएं हैं वहां दवाई उपलब्ध नहीं है। आज दवा के अभाव में लोगों की मौतें हो रही है, लेकिन सरकार बेसुध होकर सो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। डोंगरगढ़ के ग्राम पंचायत रामाटोला के आदिवासी महिला सरपंच चित्ररेखा मंडाविया जनपद सदस्य महेश के ऊपर आपत्तिजनक शब्द और गाली गलौज करे के आरोप लगाए हवाए। बता दें कि यह मामला में आदिवासी समाज अब मोर्चा खोल के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और थाना में शिकायत दर्ज करवाए हवाए। जल्द ही कार्रवाई नहीं हुए में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी घलो के प्रशासन ने देगी। वही जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत रामाटोला के सरपंच चित्ररेखा मंडाविया डोंगरगढ़ जनपद पंचायत सदस्य महेश सेन पर जाति सूचक गाली देके आरोप लगाए हवाए। सरपंच चित्ररेखा मंडाविया शिकायत में यह बताए है कि शासन के योजना ले गांव में स्कूल भवन के अतिरिक्त कक्षा के निर्माण कराए जाना है और एकरे पर शासन ले 15 लाख रुपया के राशि घलो स्वीकृत हुए हवाए। जनपद सदस्य महेश सेन दबाव डाल के काम ला ले है और पेटी कॉन्ट्रैक्टर ले काम करवाए जात रही से फिर काम कई महीना ले अधूरा छोड़ के बंद कर देगे है और आरोप हवाए कि जनपद सदस्य महेश सेन काम जल्दी पूरा करे बर कहेगी से जब तो वह अपमानजनक और जाति सूचक बात बोल के गाली गलौज करी से। 1 साल 4 माह हो गए नहीं करत है वो काम ला। नहीं बोले एक दिन जनपद में आ हो बोले भैया काम कर काबर काम ला अपूर्ण रखे पूर्ण काबर नहीं होती इस करके ओकर बाद ना एकदम उत्तेजित हो गया। मतलब वो जाति वाति से लेकर हर चीज़ के मतलब कोई कदर नहीं रखे। माँ बाप के जो भी मन में वो भी गाली गलौज करे लगी से सिर्फ हमें काम भर के जवाब पूछे अपनी पर। सरगुजा के मानपुर में 6 अज्ञात नकाबपोश बदमाश मन चाकू के दम में डकैती के वारदात ला अंजाम दे हवाए। बदमाश मन दंपत्ति ला बंधक बना के पहली पीटे हवाए, जेकर बाद नकदी और जेवरात लेके यहाँ ले फरार हो गए। सीतापुर के केरजू में 15 दिन पहले कांग्रेसी नेता सुरेंद्र अग्रवाल ले लूटपाट करे गए रही से, जेकर गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाए है, जिन्हें लेके बीजेपी पुलिस के कार्य प्रणाली ऊपर सवाल उठावत हवाए। इतने बीजेपी के जिला महामंत्री देवनाथ पैकरा कांग्रेस सरकार और उनकर नेता मन ऊपर अपराध बढ़े में सह दे के बात कही है, तो वे कांग्रेस नेता ईश्वर सोनी बीजेपी के आरोप ला खारिज करत हुए ये कहे है कि बीजेपी के पदाधिकारी और उनकर नेता मन के पास कोनो भी मुद्दा नहीं बाचे है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते और इतनी जांच अधिकारी जल्द ही आरोपी के गिरफ्तारी के दावा करत हवाए। राइफल जैसा जो हथियार है दिखाकर उनसे लगभग 5 तोला सोना, लगभग 1.5 लाख रुपए का और कुछ गले में दुकान के गले में रखा हुआ लगभग 35,000 रुपया छीनकर वहाँ से भागे थे। शिकायत पर अपराध दर्ज करके जांच की जा रही है। टीम बनाया गया है थाना पटवारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और लगे हैं जांच पड़ताल में। अभी तक कुछ आगे जानकारी प्राप्त होगी तो बताया जाएगा। अभी नहीं कोई पतासाजी नहीं कर पाती है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जब से यहाँ पर सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसके सह पर एक ग्राफ जो है लूट डकैती हत्या ये सब बढ़ते जा रहा है। सरकार जब से आई है तब से लूटपाट चाहे और कोई भी है बहुत कम है और उनके पास तो कोई आरोप है नहीं, बस बेबुनियाद बात कर रहे हैं। नहीं बढ़ा, पहले से बहुत कम अपराध है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, आज तो जीरो में है मान लीजिए। बतारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल अद के फिर आगो आप मन देखा देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फटाफट अंदाज में। मोला दो विदा जय जोहार।